आज हम बीएड प्रथम वर्ष में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्या उसका नेचर है, कैसी वो जानकारी देता है, या उसके अंदर किन किन विषयों का समावेश है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आता है इसमें हेडिंग। यह क्या है? यह एक अंतरशाखीय कोर्स है। इसकी प्रकृति यह है कि यह एक अंतरशाखीय कोर्स है। यह विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञानों और आपके भौतिक विज्ञानों और आपकी जितनी भी ललित कलाएं हैं उनका एक मिला जुला स्वरूप है, एक अंतरशाखीय कोर्स माना जाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे आपका इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिकशास्त्र है, भौतिक विज्ञान का मतलब यहाँ पर जो साइंस के सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है। यानी कि एक तो जो समाज की जानकारी देता हो, एक समाज के भौतिक पक्ष की जानकारी देता हो, कौन कौन सी खोज हो चुकी है जो समाज में काम आ रही है ना। विभिन्न प्रकार की ललित कलाएं हैं, जैसे आपकी चित्रकला की है, पेंटिंग की है, भवन निर्माण कला की, स्थापत्य कला जिसको बोलते हैं, आपका लकड़ी का काम है, आपका लेदर का काम है, आपका चमड़े का काम है, इतिहास के रूप में किस किस प्रकार से कहाँ से ये उपजा है, कैसे इसकी तरक्की हुई है, इन सब की जानकारी ये देता है कि ये काम जो है कहाँ किन किन प्रदेशों में इनका स्कोप ज्यादा है, कहाँ पर ये इसका उद्योग लगे हुए हैं। चमड़े का काम है तो आपका आगरा में है, जैसा आपका लकड़ी का काम है तो केरल में आपका ये है ना। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है ये सामाजिक अध्ययन की ही इस तरह की प्रकृति है जो ये जानकारी देता है। ये सारी एक आपका भौतिक विज्ञान से मतलब यहाँ पर आया कि आपका जो एक सामाजिक पर्यावरण होता है, एक आपका भौतिक पर्यावरण होता है। जैसे आपकी वन है, नदी है, झील है, जंगल है, पर्वत है, वर्षा है, आपके खनिज पदार्थ है, ये सारे का सारे आपके जो है भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। तो ये भौतिक विज्ञान हो गया है, इसको एक भौतिक विज्ञान के रूप में उन्होंने दर्शाया कि इसकी जानकारी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही मिलती है। तो ये इस प्रकार का एक अंतरशाखीय कोर्स ये कहना है। दूसरा इसमें दिया है कि यह एकीकृत व संयुक्त कोर्स है। एकीकृत का मतलब यह है कि यहाँ कई चीजों को इकट्ठा कर दिया गया है, इसको अलग अलग नहीं किया गया है। अलग अलग नहीं कर सकते थे, जैसे आपकी इंटर क्लासेस में जाकर अलग अलग होती है, जैसे आपका इतिहास अलग हो गया, वहां पर भूगोल अलग हो गया, शास्त्र अलग हो गया, नागरिकशास्त्र अलग हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से ये अलग नहीं है, यहाँ पर उसको इकट्ठा कर दिया है, एक यूनिट के रूप में बना दिया गया है और इसको एक संयुक्त रूप में बना करके उसको पढ़ाया जा रहा है। देखिए अगर इसको अलग अलग हम शुरू से इसको अलग अलग करके चलते हैं तो अलग अलग अपने टीचर्स भी अगर पढ़ते हैं, अलग अलग इसकी किताबें होगी तो बहुत ये एक कॉस्टली कोर्स हो सकता था। लेकिन माध्यमिक स्तर पर बच्चों का जो लेवल होता है, बुद्धि का जो स्तर होता है वो मीडियम साइज होता है, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 ये 4-5 क्लासेस जो है इस माध्यमिक स्तर पर आती है और इसमें हम एक मिला जुला स्वरूप के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एकीकृत रूप में हम इसको दे सकते हैं, संयुक्त रूप से उसको इकट्ठा करके अपने ज्ञान को जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसके अंतर्गत रखता है वो ही उसको हम दे सकते थे। अगर उस लेवल पर हम अलग अलग इसकी एक स्वतंत्र विषय के रूप में उनको पढ़ाएंगे तो हो सकता है उनको समझ में ना आए, तो हमारा पाठ्यक्रम भी खराब हो जाएगा, हमारी विद्या भी खराब हो जाएगी और टीचर्स जो अलग अलग रखे जाएंगे वो सैलरी देंगे वो भी हमारा कॉस्ट हो जाएगा, समय भी हमारा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो है विद्वानों ने इसको एकीकृत बनाने की कोशिश की है, इसको संयुक्त करने की कोशिश की है। तो इसकी प्रकृति यह भी कहलाती है। तीसरी प्रकृति क्या है कि ये उपयोगितावादी उपागम है, यानी कि इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो सारे के सारे हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, वो हमारे उपयोग है, उपयोगी सब्जेक्ट है, हमारे उपयोगी चीजें, उपयोगी ज्ञान देती है, उपयोगी चीजों के बारे में हमारे बताते हैं, है ना। जो हमारे एक जन्म लेने से हमारी मृत्यु तक की जो एक विकास होता है, हमारे जीवन का विकास होता है, चाहे हमारा सामाजिक विकास हो, चाहे हमारा आर्थिक विकास हो, चाहे हमारा राजनीतिक विकास हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक विकास हो, चाहे हमारा धार्मिक विकास हो, चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, सभी तरह की जानकारी जो है ये उपयोगितावादी जानकारी इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको
दी जाती है। यही एक ऐसा विषय है जो हमें सारी की सारी हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें ही दी जाती है। चाहे देखिए बच्चा साइंस ग्रुप का हो, चाहे आपका आर्ट ग्रुप का हो, चाहे आपका कॉमर्स ग्रुप का हो, किसी भी ग्रुप का बच्चा हो, उसको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जो है सामाजिक विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि जो ज्ञान सामाजिक विज्ञान देता है वो ज्ञान जो है बहुत ही उपयोगी ज्ञान होता है। उसके बिना हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। वो हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताता है, हमारे चारित्रिक मूल्यों के बारे में बताता है, किस तरह से हमारे मानव ने अपनी पुरानी सभ्यता से नई सभ्यता में प्रवेश किया है ना? तो प्रवेश जो है किस किस आधारों से होकर के गुजरा है, वो सारी की सारी चीजें ये उपयोगितावादी सिद्धांत या उपयोगितावादी उपागम के अंतर्गत ही मिल सकती है। और ये प्रकृति सिर्फ एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट है समकालीन मानव जीवन पर बल दिया है। इसकी प्रकृति क्या है कि समकालीन मानव, जैसे आपका 1950 से लेकर के 2000 तक का जो 50 साल का जीवन है, उसमें भी 2-3 स्तर आ सकते हैं आपके। 1950 से 70, 70 से फिर आपका 85 हो सकता है, 1985 से 2000 या 2005 तक का एक पीरियड हो सकता है। यानी कि समाज में 15 से 20 साल के बीच में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने में हमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों से, संशोधनों से गुजरना होता है। क्योंकि उस समकालीन भारत में या उस समकालीन मनुष्य में किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, उसके खान पीन में परिवर्तन हुआ, उसकी सोच में परिवर्तन हुआ, उसके रहन सहन में परिवर्तन हुआ, उसकी सभ्यता में परिवर्तन हुआ है, उसके आचरण में क्या परिवर्तन हुआ है, तो उस पर ये प्रकाश डालने की कोशिश करता है, उसकी जानकारी देता है। और हम किस कैसे कैसे सामाजिक परिवर्तनों से जूझ रहे हैं, है ना? आपके सामाजिक परिवर्तन जो है हमारे समाज के लिए क्या उपयोगी है, या हमें परिवर्तन के बाद हमारे समाज में कोई विघटन हुआ है, या उससे कोई लाभकारी हमें तथ्यों से अवगत हुए हैं, तो इन सब चीजों की जानकारी जो है हमें ये देता है। इसलिए इसको समकालीन मानव जीवन पर बल देने वाला एक प्रकृति बताई इसकी। और क्या प्रकृति बताई इसकी? कि संबंधों के क्रम का अध्ययन करता है। संबंधों के अध्ययन का, संबंधों का मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में कैसा संबंध है, वो उसके साथ में सहकारिता से, प्रेम से रहता है, सहयोगी भावनाओं से रहता है, असहयोगी भावनाओं से रहता है। एक व्यक्ति का अपने पड़ोसी से कैसे संबंध है, अपने मित्रों से कैसे संबंध है, छात्र जीवन में छात्रों से कैसे संबंध है, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में क्या संबंध है, एक शिष्य और जो आपका गुरु होता है उसके बीच में क्या संबंध है, हमारे जो गांव का मुखिया होता है, मुखिया और जनता के बीच में क्या संबंध है। यानी हर चीज की एक कड़ी मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य का आपस में क्या संबंध है, पड़ोसी से क्या संबंध है, अपने परिवार में जो है किसी का वो बेटा है, किसी का वो भाई है, किसी का वो चाचा, किसी का ताऊ है, किसी का भाई है, वो है ना, किसी का पुत्र है, वो किसी का बाप है, वो किसी का जेठ है, किसी का देवर है। मतलब विभिन्न प्रकार के उसके रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं एक समाज में। तो वो एक संबंधों के क्रम का अध्ययन करता है कि अगर हम संबंधों को एक सहयोग रूप में लेकर के चलेंगे तो हमारे संबंध जो है ये अच्छे एक स्वरूप में आएंगे, अच्छा उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। संबंधों को हम विघटन के रूप में लेकर के चलेंगे, असहयोगी भावना से लेकर के चलेंगे तो संबंधों में विघटन आ जाएगा, दरार आ जाएगी। तो इस तरह की प्रकृति इसकी बताई गई है। दूसरा क्या है कि सामाजिक जीवन के लिए तैयारी करवाता है। जो भी छात्र सामाजिक अध्ययन को पढ़ता है, चाहे आर्ट ग्रुप का, चाहे साइंस का, चाहे कॉमर्स का, सभी को पढ़ना जरूरी होता है माध्यमिक शिक्षा तक के लिए। उस माध्यमिक जीवन में इतनी जानकारी उस बच्चे को दे दी जाती है कि वो सामाजिक जीवन के लिए तैयार रहता है कि मुझको अपना सामाजिक जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। एक सामाजिकता की भावना का उसके अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाता है। छोटे के साथ में कैसा व्यवहार करें, बड़ों के साथ में कैसा व्यवहार करें, अपने माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करें, अपने टीचर्स के साथ में कैसा व्यवहार करें, टीचर जो है बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, उनको प्यार से बात करेगा, उनके विचारों को भी सुनेगा, उनके मेथड के अनुसार उनको पढ़ाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञान उनकी एक बार में समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा पढ़ाएगा, तिबारे पढ़ाएगा। यानी कि एक सहयोगी भावना के रूप में लेकर के चलेगा, एक विकसित भावना के रूप में लेकर के वो चलेगा। लेकिन सामाजिक जीवन के लिए हम सबको तैयार करना है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है हमें भौगोलिक जानकारी देता है, हमें ऐतिहासिक जानकारी देता है, हमें अर्थशास्त्र की जानकारी देता है, हमें नागरिक जीवन के लिए तैयार करता है। तो किस प्रकार से हमें अपना सरपंच चुनना है, किस प्रकार से चुनाव में हमें तैयारी करनी है, किस नेता को हम चुने जो हमारे विकास, हमारे गांव का विकास करे, हमारे समाज का विकास
विकास करे, तो सारी जो जानकारी मेरे सामाजिक विज्ञान में मिलता है तो इसकी प्रकृति भी कहलाती है। नेक्स्ट है कि ये जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करता है, यानी कि एक देश में, एक राज्य में उसके जो नागरिक होते हैं वो जिम्मेदार अगर होंगे तो वो देश, वो समाज में तरक्की करेगा। अगर जिम्मेदार नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, अपने उसके अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो वो देश जो है वो विकास नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता है। वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के संगठन बन जाएंगे, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बन जाएंगे, अपने अपने संगठनों के विकास के लिए सब बात करेंगे, अपने अपने संप्रदाय के विकास के लिए बात करेंगे, उसी के चुनाव की बात करेंगे, उसी के नेता की बात करेंगे। तो ये सब चीज क्या है, ये विघटनकारी प्रवृत्ति वहां पर उत्पन्न होती है। तो उस जब उन सब चीजों से बचाने के लिए एक संपूर्ण मानव जीवन, एक नागरिक जीवन का नाम दिया गया, उसको नागरिक जीवन का निर्माण करने के लिए भी प्रेरणा करता है कि मैं जिस देश में रहा हूँ, मैं जिस देश में समाज में रहता हूँ, उस देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य है, मैं एक नागरिकता के अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार से करूँ उसकी ये जानकारी देता है। नेक्स्ट क्या है, यह एक गतिशील विषय है। गतिशील विषय का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि इसमें जो वैज्ञानिकों ने एक नियम बना दिए हैं, एक तथ्य बना दी है, एक थ्योरी बना दी है, जैसे रसायन शास्त्र है, जैसे जीव विज्ञान है आपका, जैसे भौतिक विज्ञान है, तो जो हम हमारे बाप दादा पढ़ते आ रहे थे उसी चीजों को हम अब तक भी उसी चीजों को हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई खास परिवर्तन संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन सामाजिक विज्ञान ऐसा है, जैसे जैसे समाज में आवश्यकता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है, उसी का ज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मिलता जाता है। आज से 20 साल पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, है ना, तो हमने जब हम पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान, हमें पता ही नहीं था क्या इंटरनेट होता है ना, क्या मोबाइल होता है ना? तो अब जो है आज की जनरेशन जो है सामाजिक विज्ञान के थ्रू जो है मोबाइल के बारे में पढ़ती है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ती है, इंटरनेट के बारे में पढ़ती है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ती है, और आपका सौर ऊर्जा जो नई चीज आ गई है तो उसके बारे में पढ़ रही है। और आने वाली जनरेशन जो अब से 10-15 साल 20 साल के बाद नई जनरेशन आएगी तो उसको हो सकता है समाज की ओर परिवर्तन हो जाए, समाज में कुछ और आवश्यकता हो जाए, उसकी मांग बढ़ जाए, उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान का जो है पाठ्यक्रम को चेंज करना पड़ता है, उसका सिलेबस चेंज करना पड़ेगा हमें। तो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है हर 20-30 साल के बाद ये चेंज होता रहता है, इसलिए इसको एक गतिशील विषय की श्रेणी में रखा गया है। तो आज हमने सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में जाना।